बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। साल की सबसे बड़ी खबर क्या है? मैं साल के आखिरी दिन वाली बात से शुरू करता हूं, जहां पे जनाब से मुनीर साहब ने नेवल एकेडमी से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क बहरान के अंदर है, नाजुक मोड़ से गुजर रहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कंसेंसस जरूरी है। साल के पहले दिन इमरान खान ने आज सहाफियों से मुलाकात करते हुए वाज़ेह अंदाज में कह दिया है कि उनका और जनरल आसिम मुनीर का कोई तनाजा नहीं है। इसका मतलब है कि इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर एक पेज के ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब तय हो गया है, बिल्कुल मुलाकात होने जा रही है, बिल्कुल भी नहीं। बेसिकली ये मुख्तलिफ मूव्स होती हैं, या जिसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स आप कहते हैं, कि पहली लेवल के ऊपर दोनों तरफ से कुछ बयानात दिए जाते हैं या ग्राउंड बनाया जाता है। वो ग्राउंड हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात इमरान खान ने जरूर की है कि अभी भी जनरल बाजवा की स्टैब्लिशमेंट का जो सेटअप है वो कहीं ना कहीं चल रहा है। आज असद उमर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उन्होंने कहा था कि अभी जनरल आसिम मुनीर के इब्तदाई दिन हैं, उनके बारे में कुछ भी कहना कबलज वक्त होगा। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहां तक थोड़ी सी हिकमत अमली सॉफ्ट रखे हुए है और कोई ज्यादा वो तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। लेकिन दूसरी जानिब आज खान साहब ने जब सहाफियों से कुछ बातें और मुलाकातें की हैं, तो उन बातों और मुलाकातों के हवाले से एक बात तो तय हो गई है कि जनरल बाजवा को फिलहाल माफी नहीं मिलने वाली। खासकर ये जो ऑडियोज और वीडियोज का खेल है, उसके मुतालिक इमरान खान ने खुल के बातें कर दी हैं। एक तो उन्होंने कहा जनरल बाजवा से भी मसला कोई नहीं था, मसला एहतसाब की था, और जनरल बाजवा को जब एक्सटेंशन दे दी तो उसके बाद जनरल बाजवा का रवैया मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया। अब उन्होंने एक और बात की। उनका जब आखिरी मुलाकात हुई इमरान खान की और जनरल बाजवा की, तो उसमें जनरल बाजवा ने जिस तरह धमकी दी जाती है, यह कहा इमरान खान को कि आप प्ले बॉय रहे हैं, हमारे पास आपकी फाइल्स हैं, यानी हमारे पास आपकी कुछ गंदी वीडियोस मौजूद हैं, जिसपे इमरान खान ने कहा कि देखिए मैं प्ले बॉय रहा हूं। तो हर इंसान गलती का, खता का पुतला होता है, लेकिन ये माजी की बातें हैं। इस तरह तो फिर आप 10 साल पहले किसी भी इंसान के ऊपर जाएंगे तो आप उस चीज के ऊपर निकाल लेंगे। तो इमरान खान ने कहा मुझे ये बताइए कि अगर मैं प्ले बॉय रहा भी हूं तो क्या आपका यही काम रह गया है कि आप जो है वो वीडियोस और ऑडियोस के ऊपर खेलें? अब यहां तक तो बात समझ आ गई। इसका मतलब यह है कि जो ऑडियोज और वीडियोस हैं, ये हुकूमत नहीं बल्कि वही जनरल बाजवा की जो एस्टैब्लिशमेंट का सेटअप है, वही इस चीज को निकाल रहा है। फिर इमरान खान ने कहा कि जनरल बाजवा हमारे साथ भी हमदर्दी कर रहे थे और हमारी पीठ में छुरा भी घोंप रहे थे, और उन्होंने वहां पे लॉबिंग फर्म के जरिए हुसैन हक्कानी को हायर किया इमरान खान के खिलाफ लॉबिंग करने के लिए अमेरिका में। और उन्होंने मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि डोनाल्ड लू को इमरान खान से क्या मसला था या इमरान खान की उससे क्या लड़ाई थी, उसको पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया, और वो सबक किसने पढ़ाया उसको बड़ी तफसील के साथ आपको मालूम हो गया। और उस पर उन्होंने कहा देखें मेरा तो उनकी कोई मुखालफत की वजह समझ नहीं आती, लेकिन कुछ बातें और हैं जिसपे इमरान खान चूंकि अभी जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे, लेकिन वो जनरल बाजवा के हवाले से खुल के बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि सेटअप वही काम कर रहा है जो उनके दौर का था, और उन्होंने कहा कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमारे पंजाब के 3 एमपीएस को एस्टैब्लिशमेंट ने यह कहा है। अब जब एस्टैब्लिशमेंट हम कह रहे हैं तो जनरल आसिम मुनीर की एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, जनरल बाजवा का लगाया हुआ सेटअप ही है। इमरान खान के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट ने 3 एमपीएस को यह कहा कि जब एतमाद के वोट की बारी आए तो आपने क्या करना है कि आपने उसमें न्यूट्रल्स रहना है, यानी आपने उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना। फिर उसी हवाले से इमरान खान ने कहा कि कराची में जो एमकेएम को इकट्ठा किया जा रहा है और बाप पार्टी को पीपल्स पार्टी में बाकायदा शामिल करवाया जा रहा है, यानी इमरान खान भी इसको नेचुरल प्रोसेस नहीं मानते। और आज ही इस बारे में वाज़े तौर पे कैसे असद उमर साहब ने भी ये बात की थी। और खान साहब ने कहा देखिए 2023 की ब्रेकिंग न्यूज ये नहीं होगी इस मुल्क में इलेक्शन होगा, बल्कि ब्रेकिंग न्यूज ये होगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीतेगी। और दूसरी जानिब जरदारी साहब जो हैं आज भी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मिले हैं। जाहिर बात है ये उन लोगों को वहां पे कहीं ना कहीं से कोई आशीर्वाद है या उनको कहीं ना कहीं से ये सारा कुछ काम करवाया जा रहा है ताकि माहौल बनाया जा सके। अब कल
कौमी सलामती कमेटी का फिर इजलास है। अब देखना यह है कि जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है उसमें से आउटपुट क्या आती है या फिर निशिस्तें ही होती हैं। और फिर रही बात इमरान खान असेंबली में वापस आने की, बहुत सारी खबरें हम सुन रहे थे कि वापस आ रहे हैं या उनको वापस लाया जा रहा है। उसके मुतालिक भी खान साहब ने आज पहले ही दिन सहाफियों को ही बता दिया कि असेंबलियों में जाके क्या करना है हमने, उसका कोई फायदा तो है नहीं जिसपे हम ये कह सके कि देखिए जी कोई बहुत बड़ी कोई सपोर्ट मिल जानी है या सिस्टम चेंज हो जाना है, तो वो चीजें तो होती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो इसलिए कोई फायदा ही नहीं है कि आप उस असेंबली में जाके बैठे। अच्छा, उसके बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है अब उनके लिए वजीर आजम हाउस में परेशानी है कि ये क्या चल रहा है। इमरान खान जन आसिम के बारे में बहुत सॉफ्ट कार्नर रख रहे हैं, जनरल बाजवा को लेके वो टारगेट कर रहे हैं, और आज दूसरी जानिब अयाज सादिक काबीना के वो कह रहे हैं जी जनरल बाजवा तो इमरान खान की आंखों का तारा थे और इमरान खान इलेक्शन जल्दी नहीं होने वाले, आप क्या करें कि आप मुकदमात भुगतने की तैयारी करें। क्या फर्क पड़ जाएगा मुकदमात से इमरान खान को, या आपकी पार्टी उससे क्या अचीव कर लेगी। लेकिन मैं आपको जो डेवलपमेंट बताना चाहता हूं कि वजीर आजम हाउस के अंदर परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फोन खड़काए गए हैं। सबसे पहला फोन जो है वो जरदारी साहब को किया गया है, शहबाज शरीफ साहब ने, और मुल्की मामलात के ऊपर उनको इत्मीनान में लिया है। मालूम नहीं है कि मुल्की मामलात की वजह क्या है। आप तो मुल्की मामलात ठीक करने आए थे, अब आपसे ठीक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दूसरी जानिब फजलुर रहमान से दूसरे नंबर के ऊपर कॉल की गई, तो ये अब इस किस्म की कॉल्स होती हैं तो इसका मतलब ये होता है चीजें मामूल के मुताबिक कम से कम नहीं चल रही, कुछ ऐसा जरूर है जो गैर मामूली है जिसको हटाने या बचाने की कोशिश की जा रही है, और अब उसमें से क्या निकलता है वो हमें अंदाजा है। पहली बात यह है, कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, फिर खबर है कि जनाब आसिम मुनीर सऊदी अरब आइंदा चंद दिनों के अंदर जाने वाले हैं। जाहिरन यही है कि वो उम्रे की अदायगी के लिए जाएंगे, लेकिन खबर यह है कि चूंकि पाकिस्तान को $3 अरब चाहिए, तो सऊदी अरब ने अगर देने होते तो शहबाज शरीफ के 2 दौरे हो चुके हैं, वो दे चुके होते, तो ख्याल यह है कि जनाब आसिम मुनीर जाएंगे, सऊदी अरब को कन्विंस करेंगे तो शायद $3 अरब आ जाएं। फजलुर रहमान अपनी परेशानी का शिकार हो जाते हैं जब भी इमरान खान का नाम सुनते हैं। वो कह रहे जी इमरान खान मुल्क को डबोने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। अगर ये मुल्क को डबोने में से निकालना है जिसने आपने पिछले 8 माह से किया, तो क्या कहने, सुभान अल्लाह। अब अगली खबर सुन लीजिए। आलमी बैंक का तखमीना है कि रवा माली साल पाकिस्तान में सालाना महंगाई यानी CPI इंडेक्स जो है वो 23% होगी। ये जो गुज़श्ता माली साल है उसकी शरह 12.2% थी, यानी उससे डबल महंगाई इस साल हमें फेस करनी पड़ेगी। लेकिन जाहिर बात है उसका कौन जिम्मेदार है, किससे हम कहेंगे, किसी को कोई इस बारे में मालूम नहीं है, ना ही उसकी जिम्मेदारी। हत्ता कि लाहौर के अंदर लाहौर की तारीख का हाईएस्ट प्राइस है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुर्गी का गोश्त जो चिकन है उसका गोश्त 500 रुपए से ऊपर चला गया है। लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। फिर मैं आपको एक और खबर, सऊदी अरब वाली खबर से याद आया कि सऊदी अरब जनरल आसिम मुनीर जा रहे हैं और जाहिर बात है $3 अरब है। खबर यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान से 1 लाख फौज चाहता है। पाकिस्तान का और सऊदी अरब का पहले सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, हम उनको सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान से फौज उन्होंने पहले भी मांगी थी, लेकिन वो यमन वाले मामले के ऊपर थी। पाकिस्तान ने उस वक्त वो देने से इनकार किया था। अब मालूम नहीं है कि अब वो किस लिए मांग रहे हैं और पाकिस्तान का इसके ऊपर स्टांस क्या। लेकिन मैं आपको नई बोतल के अंदर पुरानी शराब के मुतालिक खबर जरूर देना चाहता हूं। चूंकि कराची के अंदर एमकेएम को लाया जा रहा है, खान साहब ने ये बात की है, तो अब एमकेएम की सॉफ्ट इमेज बिल्डिंग तो करनी है। इस बारे में क्या हुआ है कि जनाब आज एमकेएम की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी के रवैये और हल्का बंदियों के खिलाफ एमकेएम ने एहतजाज का फैसला किया है और हम उन्हें बताया जी हम एहतजाजी रैली भी निकालेंगे और तमाम सियासी जमातों से राब्ता किया जाएगा। एमकेएम हल्का बंदियों, वोटर लिस्टों की दुरुस्तगी से दीगर मामलात के ऊपर तमाम सियासी जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने के ऊपर इत्तेफाक किया। ये सारे के सारे बेसिकली एमकेएम को ये तासुर देने के लिए कि देखिए वो अवामी पार्टी है, ये सारी करने की कोशिश की जा रही है। वरना सबको पता है जरदारी कैसे आपको देगा। आपने हुकूमत गिराई जिस बुनियाद के ऊपर थी, आप जिसमें पार्ट बने थे, आपने जो कीमत वसूल की थी, अब वो कौम के सामने, महाजर कौम के सामने आपकी बात उस तरह से नहीं बन सकती। वो कराची के शहरी बड़े बाशऊर हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।